इस बार जैसे ही विशाखा ने वह मूव देखा, ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप ब्लू थंडर माइटी अटैक का यूज करना चाहते हैं? वहां पर अब उसका तो खून पूरी तरह से उबल चुका था, क्योंकि यहाँ पर वह उन दोनों का अटैक था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर सीखा हुआ था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था। वहां पर अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती ना, उससे पहले यहाँ पर वो अपने बेटे के चेहरे के ऊपर यानी विपिन के ऊपर एक छोटी सी मुस्कान देखती है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो अपनी जगह पर रुक जाती है। ये क्या, आखिरकार अब ये क्या करने जा रहा है नटखट? अगले ही पल विपिन बस उस तरफ देखता है और एक हल्कू सा टेप करता है, जिसके साथ में फ्रीज। इतना कहने के साथ में ही टाइम पूरी तरह से वहीं पर ही रुक जाता है। सभी की बॉडी पूरी तरह से वहीं पर ही जम सी जाती है। अभी सभी का माइंड्स काम कर रहा था। ये क्या है आखिरकार? ये कौन सी टेक्निक है? ये कैसे यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है? यहाँ पर सभी की निगाहें पूरी तरह से अभी उसी तरफ टिकी हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर केवल उनका माइंड काम कर रहा था, उनकी आंखें काम कर रही थी, उनकी बॉडी बिल्कुल भी हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। वापस जाओ, विपिन ऐसा कहता है और अगले ही पल यहाँ पर वो टेक्निक वहीं पर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगले ही पल भू, क्योंकि यहाँ पर विपिन ने टाइम को रोका था, तो उसके साथ में थोड़ी बहुत गड़बड़ और वो तलवार का वार वहीं पर ही एक जगह पर होते ही नष्ट हो जाता है। ये कौन सा राक्षस है? ये आखिरकार आ कहाँ से गया? यहाँ पर सभी की आंखें पूरी तरह से सिकड़ी हुई थी। यहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स करण, देव, खुशी सभी सभी विपिन को आंखें चौड़ी कर कर देखने लगते हैं। ये इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? यहाँ पर खुशी और देव और आनंद तीनों को समझ में नहीं आ रहा था। अगर उन्हें वास्तव में ये पता होता कि क्या वास्तव में विपिन इतना पावरफुल था, तो वह उसी बात को उसी जगह पर टाल देते। लेकिन उन्हें जब पता चला कि विपिन केवल संत स्टेज 8 के ऊपर था, तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक बार विपिन को वहां पर सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन वह सभी गलत थे। उन सभी ने अब बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका पछतावा अब उनको बहुत बुरी तरह से होने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ जो करण था, उसकी बॉडी पूरी तरह से वहीं पर ही अकड़ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है मेरे को? मेरे हाथ, मेरे पैर, उसके पैरों के अंदर से तो यहाँ पर पसीना टपकने लगा था। उसकी तो पतलून तक गीली हो गई थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो, क्योंकि अभी अभी उसने साफ साफ देखा था कि पूरा टाइम एक जगह पर फ्रीज हो चुका था। ये नहीं हो सकता। लेकिन अचानक से वह अब उसके स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ जैसे वो देखता है ना, ये क्या है? आखिरकार इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसकी यही चीज थी कि जब उसने देखा ना, तो वहां पर वो पाता है कि जो विपिन के सारे स्टूडेंट्स थे ना, अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए थे, और वो मोटा विक्रम वो तो अपने नाक में से यहाँ पर अंगुलियां निकाल रहा था। वास्तव में अरे क्या कर रहा है? उसको फेंक दे सूगले। ये बंदे पागल वागल है क्या? ये पूरी की पूरी राक्षसों की एक टोली मेरे यहाँ पर इस पूरे एम्पायर एयरलाइंस को तबाह करने के लिए आई थी। यहाँ पर अभी उनका यही हाल था जब उन्होंने विपिन की असली पावर को देखा। वास्तव में वो पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके रोंगटे तक खड़े हो गए थे। कहाँ कहाँ के हुए थे इसके बारे में सॉरी माफ़ करना नहीं बता सकता। वही विपुल अपनी जगह पर ही जम सा जाता है। ये क्या है? ये क्या डायमेंशन डेक्सन है? डायमेंशन डेक्सन एक ऐसी टेक्निक है जो यहाँ पर कोई राक्षसी ट्यूनिस्ट ही सीख पाता है। नहीं नहीं, ये डायमेंशन डिक्शन नहीं है। आप ये गलत सोच रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि अब तक मैं इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा हूं कि जिसकी वजह से मैं डायमेंशन डिक्शन को समझ सकूं। वास्तव में बात ही कुछ ऐसी थी। जो डायमेंशन डिक्शन टेक्निक है ना, वो यहाँ पर एक राक्षसी ट्यूनिस्ट की एक सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसके साथ में वह आराम से अपने म्यूजिक के साथ में पूरी जगह को सील कर सकते थे, और किसी की बॉडी को भी बिना हिले डुले वहीं पर ही मार से सकते थे। लेकिन अभी विपिन उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। तो वहीं पर ही विपिन कहता है बात कुछ ऐसी है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप यहाँ पर अपने दिमाग को अपने कंट्रोल से बहुत ज़्यादा पार कर सकते हैं। बस मैंने आपके ऊपर अपना जादू किया है अपनी बातों का, जिसकी वजह से यहाँ पर आराम से आप मेरी बातों के अंदर फंस गए। सही में, सही में विपुल का तो यहाँ पर अब हंसने का मन कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो। बहुत ज़्यादा उसको गर्व हो रहा था विपिन के ऊपर। विपिन, वास्तव में तुम बहुत ही ज़्यादा नटखट हो चुके हो। तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। ये मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। किसी और का बेटा नहीं है ये। मेरा बेटा है ये। मेरा बेटा। यहाँ पर विपुल अपने मन ही मन के अंदर ऐसे ही हंसने लगता है। वास्तव में पागल सा हो चुका था। उसके साथ में विपुल कहता है, वास्तव में विपिन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज्यादा। वास्तव में तुम आगे जाकर और भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। मैं आज यहाँ पर हार मानता हूँ। क्या आप हार मानते हैं? विपिन चौंक गया, क्योंकि उसने वास्तव में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि शेन कबीले का कोई इतना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके सामने हार मान सकता था। यहाँ पर तो उसने सुना था कि यहाँ पर विपुल बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर था और यहाँ पर वह हमेशा अपने ही काम किया करता था, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में वहाँ पर वह ऐसा कुछ कर देगा। लेकिन बस ये छोटी सी बात, और ये छोटी सी बात विपिन के मन के अंदर विपुल के प्रति एक बहुत अच्छी छवि बना के अंदर कामयाब हो चुका था। हाँ, वास्तव में विपिन, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अगर मैं अभी यहाँ पर हार में नहीं माना तो उसके बाद में ये तो वैसा ही होगा जैसे कि यहाँ पर मैं अभी शर्मिंदगी के अंदर मर जाऊं। वहीं दूसरी तरफ ये आप क्या कर रहे हैं एल्डर? आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर देव आगे बढ़ते हुए आता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर विपुल ने एक बार यहाँ पर माफी मांग ली तो उसके बाद में क्या होगा। वहाँ पर विपिन की सारी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसको वहाँ पर उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो वहाँ पर विपुल कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वास्तव में ऐसा ही हमें करना होगा। मैं और यहाँ पर कोई भी अभी विपिन को हरा तक नहीं सकता, उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। तो क्या तुम्हें लगता है कि उससे पंगा लेना भी बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है? तो उसके साथ में अब विपुल जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है और उसके साथ में टेलीपैथिक संदेश के साथ में उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। वो उससे कहता है, विपिन, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वहीं पर ही विपिन कहता है, हाँ बेझिझक, आप आराम से मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे। तो विपिन का भी यहाँ पर एकमात्र कारण ये था कि अब विपुल के प्रति उसकी जो यहाँ पर सोच थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वह समझ चुका था कि विपुल कितना ज़्यादा अच्छा इंसान था। वह बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। वो उसके बेटे की तरह बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से अगर यहाँ पर विपिन उसकी कुछ मदद कर पाए तो ये उसके लिए ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर विपुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे पूछे, कि वह कैसे यहाँ पर अपनी बात को स्टार्ट करे। तो वही अब वह जल्दी से एक बात पूछ ही लेता है। अब विपिन, मैं बात कुछ ऐसी कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या क्या तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे एक लाल रंग का कोई चिन्ह बना हुआ है, जन्म चिन्ह? यहाँ पर जैसे वो ऐसा शब्द कहता है तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, टाटा बाय बाय, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बिना किसी सस्पेंस के। सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, बिना सस्पेंस, ठीक है? पता है ना, बिना सस्पेंस। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है ये गालियाँ मत बोलना, मेरे को पता है तुम गालियाँ नहीं बोलते यार, तुम लोग बहुत बढ़िया भाई हो यार, समझे? और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना? ऐसे मत जाया करो यार, थोड़े मस्त मज़ा आते हैं जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है। और जल्द ही हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, डबल आईडी का यूज़ करके सब्सक्राइब मत करना, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। जो यहाँ पर पॉकेट एफएम सुनते हैं उनको ही यहाँ पर करना है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, अपना ध्यान रखना।